हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में लेकर आ चुके हैं एकदम नए धमाकेदार क्वेश्चन, जिस चैप्टर का नाम है मानचित्र अध्ययन। आपके जो सोशल साइंस का जो क्वेश्चन होता है, आपका यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपका वन शॉट करा रहे हैं, आपका टॉपिक वाइज भी कराएंगे और साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, ताकि आपको और पढ़ने में और आसान हो। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानचित्र क्या है, मानचित्र क्या कहता है, उसके बारे में जानेंगे, शॉर्ट नोट्स जान लेंगे, फिर उसके साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को एकदम फास्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानचित्र है क्या। व्हाट इज मैप, क्या बोलेंगे, व्हाट इज मैप। मैप का मतलब होता है मानचित्र बोल सकते हैं, मैप का मतलब नक्शा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मानचित्र किसी क्षेत्र, देश या विदेश की भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाने वाला चित्रकात्मक प्रतिनिधित्व होता है। यह स्थानों की स्थिति, दूरी, दिशा, भौगोलिक तत्व की स्पष्ट करता है। मतलब मानचित्र क्या करता है, कोई भी देश हो, भारत हो, विश्व हो, उसकी भौगोलिक दशा के बारे में बताता है, उसके चित्रण के बारे में दर्शाता है, उसकी दूरी के बारे में बताता है। छोटा सा ही रूप में आपको बताएगा कि उसकी दूरी कितनी है, कौन सा दिशा में है। तो ये चीज़ जब हमें बताता है तो हमारा क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं मानचित्र के प्रकार। ये मानचित्र के प्रकार होते हैं। अब कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं, किसमें क्या लाया जाता है, क्या दर्शाया जाता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। और इसमें आपका जो मानचित्र हम नहीं ले पाए हैं, क्योंकि पिक्चर छोटा सा है और छोटे से पिक्चर में दर्शाने में और इसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा हम बता देंगे, लेकिन वहाँ पे आपको क्लियरलिटी दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा इसको इंजेक्ट नहीं किया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानचित्र के प्रकार क्या है, मानचित्र के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानचित्र का पहला प्रकार आता है भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र में क्या चीज़ दर्शाया जाता है, किसके बारे में दर्शाया जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे पूछेगा आपका कि पर्वत, नदी, पठार, मैदान, ये कौन से मानचित्र पे दर्शाया जाता है, तो आपको याद कर लेना है भौतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र, भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र पे आपका पर्वत हो गया, नदी हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, आदि सभी चीज़ जो है भौतिक मानचित्र पर दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं राजनैतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र जिसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप में क्या चीज़ दर्शाया जाता है, तो देशों, राज्यों, जिलों, सीमाओं एवं शहरों को दिखाया जाता है। जलवायु मानचित्र जिसको क्लाइमेट मैप बोलते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, जिसमें राज्य हो, जिला हो, सीमाएं हो, ये सब जो मानचित्र होता है उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि आप ज़्यादा जो यूज करते हैं वह वो राजनीतिक मानचित्र करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जलवायु मानचित्र जिसको हम क्लाइमेट मैप बोलते हैं। किसी स्थान, जलवायु, तापमान, वर्षा को दर्शाता है, वो हमारा जलवायु मानचित्र कहलाता है। ठीक, उसके बाद आता है आर्थिक मानचित्र जिसको इकोनॉमी कहते हैं। किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि जो हो रहा है, जैसे कृषि के बारे में, खनिज के बारे में, कारखाना के बारे में अगर दर्शाया गया है तो समझ लीजिएगा कि कैसा मानचित्र है, आर्थिक मानचित्र है। अब आता है जनसंख्या मानचित्र जिसको पॉपुलेशन मैप कहते हैं। वो क्या दर्शाता है, तो किसी संख्या की जनसंख्या घनत्व वितरण के बारे में दर्शाया रहेगा। उस मानचित्र में ये चीज़ दर्शाया जाएगा कि कौन सा संख्या, कौन सा राज्य में, कौन सा देश में आबादी कितनी है, कितनी पॉपुलेशन है, तो उस संख्या जो दर्शाएगा उसे संख्या मानचित्र कहते हैं, जिसको पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। समझ आ गया। चलिए कुछ और, एक और मैप है, यानी कि मानचित्र है, उसको समझ लीजिए। मैप है कि सड़क परिवहन मानचित्र। आप किसी को सड़क परिवहन के बारे में जो मानचित्र पर दर्शाया जाता है उसको बोलते हैं सड़क परिवहन मानचित्र, जिसको रोड एंड ट्रांसपोर्ट मैप बोलते हैं, जिसमें सड़क, रेलवे, हवाई मार्ग को दर्शाया गया है। तो सभी के लिए स्पेशल जो होता है ना आपका मानचित्र होता है, जो कि सभी का काम जो होता है अलग अलग होता है और सभी अलग अलग घटकों से दर्शाया जाता है। समझ में आ गया। तो आपका रेलवे हो गया, सड़क हो गया, हवाई अड्डा, किस पे, सड़क परिवहन मानचित्र में दर्शाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मानचित्र के प्रमुख घटक। मानचित्र के प्रमुख घटक क्या क्या हैं। जिससे पहले होता है शीर्षक, टाइटल होता है, मानचित्र का नाम और विषम होता है। जैसे कोई मानचित्र है तो मानचित्र का हेडिंग है ऊपर में रहेगा राजनीतिक मानचित्र, ठीक है, या
आपका थीमेटिक मानचित्र, तो इस तरह से आपका हेडिंग में लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद वहाँ नीचे में आएगा डायरेक्शन, मानचित्र के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सभी दर्शाने के लिए सूचक यानी कि कंपास होता है। अब आता है मानचित्र मापनी, स्केल, इसको कैसे मापा जाता है, कितनी दूरी पर क्या मापते हैं, तो वास्तविक दूरी को मानचित्र पर छोटे रूप में दिखाने का अनुपात किया जाता है। जैसे कि दूरी मापना है तो जो आपके पास जो स्केल होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो ये मानचित्र जो होता है दूरी के हिसाब से वहाँ पे सेट किया जाता है। उसी तरह से आता है एक आता है बड़ा माप, क्या आता है, एक बड़ा मापनी आता है जिसको बड़ा स्केल कहते हैं, लार्जेस्ट स्केल, जो छोटे क्षेत्र को विशिष्ट मानचित्र जैसे कि शहर का मानचित्र से बड़ा स्केल पे दर्शाया जाता है। और छोटा स्केल पे क्या दर्शाया जाता है, तो छोटी जो मापनी होती है जिसको हम लोग स्मॉल स्केल बोलते हैं, बड़े क्षेत्र का संक्षिप्त मानचित्र जैसे कि विश्व का मानचित्र होता है, इसमें छोटे रूप में दर्शाया जाता है। अब आता है प्रतिमा चिन्ह। अब कोई सिंबल हो गया, साइन हो गया, उसको भी तो दर्शाना पड़ेगा ना। कोई नदी है तो अगर हम सिंबल नहीं देंगे, कोई चौक है, मंदिर है, सिंबल नहीं देंगे तो हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए नदी हो गया, पर्वत हो गया, रेल लाइन हो गया, सड़क हो गया आदि को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, प्रतीक चिन्ह का। जैसे कि आपका हरा हरा कलर का जो दिखाई देता होगा वो नदी का दर्शाता होगा। फिर 4 क्रॉस होगा, चरमुहान का होता दर्शाया जाता है। रेल की पट्टी के लिए आपका डॉट 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 ऐसे ऐसे आपका जो दिखिएगा, आपको ऐसे ऐसे डॉट डॉट जब दिखाई देगा वो रेल का होता है। तो इस तरह से शहर का जो भी होगा एकदम ऐसे शहर का दर्शाया जाएगा, यानी कि सड़क को। तो इस तरह से प्रतिमा चिन्ह लगाया जाता है। अब आता है रंग के बारे में। रंग जो होता है ना, रंग मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करता है। अगर मान लेते हैं कि अगर 2-3 रंग अगर आपके पास उसमें दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास हरा रंग हो गया और यहाँ से भूरा कलर कौन जा होगा, इसमें तो हमको भूरा ही नहीं रहा है जी। चलो ले लिए भूरा कलर। मान लेते हैं कि पीला कलर लेते हैं, पीला कलर हम ले लिए, ये रहा पीला कलर। बुझा रहा है पीला कलर सही से जी। चलिए, तो हमारे पास नीला कलर है, उसके बाद भूरा कलर है और उसके बाद यहाँ पे पीला कलर है। तो ये सभी कलर रहेगा, सभी दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि नीला जल निकाय यानी कि नदी समुद्र जल को दर्शाया जाएगा, नीला कलर। तो नीला कलर यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा नीला कलर जी। ये कौन सा हो जाएगा, हमारे हिसाब से जो नीला कलर जो होगा ना ये हो जाएगा, ये वाला, हाँ यही होगा जो नदी में दर्शाया जाता है, ठीक है। और हरा कलर जो होता है ये होता है जो आपका वन क्षेत्र में दर्शाया जाता है। अब पर्वतीय क्षेत्र में जो होगा ना भूरा कलर जो बात करें ये होता है पर्वतीय क्षेत्र में। और पीला जो होता है ना पठार क्षेत्र में होता है, ये वाला कलर पीला, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो कि ये भी पीला है, तो ये सभी चीज़ दर्शाया जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब फिर से दोहरा लीजिए कि नीला रंग दर्शाता है समुद्र जल को दर्शाता है, हरा रंग वन क्षेत्र को दर्शाता है, भूरा रंग पर्वत को और पीला रंग पठार को दर्शाता है। याद रखिएगा जी, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है कि अक्षांश और देशांश, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको यहाँ से हम बोल सकते हैं IMP है कि लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड, जिस स्थान की स्थिति को दर्शाने की वाली काल्पनिक रेखाएं होती है अक्षांश और देशांश रेखाएं। जिसे बात कर लेते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रेखाएं जो कि अक्षांश रेखाएं होती है, ये तो आपको याद ही रखना है, ये तो VVI के अंदर रख लीजिए। ये आपका सीटेट भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। डीलेट अब जब पास कर जाइएगा, डीलेट का तैयारी करने के बाद आप सीटेट कीजिएगा तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो वहाँ के लिए भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कराए कि भूमध्य रेखा, तो इक्वेटर जो होता है ना ये कितने डिग्री अक्षांश पे होता है। तो अगर अक्षांश की बात करेंगे ना तो यहाँ पे इक्वेटर होता है, ठीक है, ये वाला भाग, और यहाँ से ये वाला भाग होता है। तो यहाँ पे जो होता है ना 0 डिग्री देशांत पर बनेगा, यहाँ से 180 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। तो भूमध्य रेखा जो बनेगा वो 0 डिग्री अक्षांश पर बनता है। मकर रेखा जो होता है ट्रॉपिकल स्कॉर्पियन जो होता है 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा में बनेगा। उसी तरह से कर्क रेखा जो होता है 23.5 डिग्री उत्तर में बढ़ेगा, या जो कि भारत से गुजरती है। प्रधान देशांतर रेखाएं जो होता है जिसको प्राइम प्रेमिडियंस बोलते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर होता है। और भारतीय मानक समय जो होता है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के, तो जिसको IST बोला जाता है। तो इसका थोड़ा सा प्रयास करेंगे अगले बार से मैप से थोड़ा सा बताने के लिए और ईजी हो जाए, ठीक। अगला है कि भारत से संबंधित महत्वपूर्ण मानचित्र बिंदु होता है। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, तो भारत में कुल 28 राज्य है। ये तो सभी को पता होगा कि भारत में 28 राज्य है।
28 राज्य में 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे कि भारत के कुल तटरेखा 7,516 किलोमीटर है, सर्वाधिक समुद्र सीमा से गुजरती है। मतलब जितना जो है सबसे ज़्यादा जो सीमा है किससे गुजरती है? तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो सीमा गुजरती है समुद्री इलाका से, समुद्री से होते हुए गुजरती है। ठीक है, अगला टॉपिक है कि भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर लेते हैं। कितना है? गंगा नदी 2500 यानी कि 2525 किलोमीटर है। यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा जो 8586 मीटर है। कितना है? ये मीटर में है। किसमें है? मीटर में। यानी कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा जिसकी लंबाई जो है 4886 मीटर है। थार मरुस्थल कहा जाता है, राजस्थान में स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि थार मरुस्थल किस राज्य में पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। भारत के 7 पड़ोसी देश, भारत के जो 7 पड़ोसी देश में से कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? पहला पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। ये सभी जो हमारे भारत के पड़ोसी देश है और सभी जो पड़ोसी देश से सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है हमारे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। किससे होता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश से, क्योंकि ये सभी जो है ना कट्टरपंथी होता है। और साथ में चीन तो भाई अपना देश से बाहर का है, यानी कि बॉर्डर ही है, लेकिन वो उतना आतंकी नहीं करता है जितना कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ही करता है। भाई ये नेगेटिव बात नहीं है, ये रियलिटी है। चलिए अगला बात करते हैं कि भारत में पूर्व भाग में सबसे अधिक वर्षा। अब एक ही VVI क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? तो ये मेघालय में होता है। कहाँ पड़ता है? मासिनराम। इस जगह का नाम है चेरापूंजी, मासीराम, जो मेघालय में पड़ता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो भारत का पूर्वी भाग सबसे अधिक वर्षा वाला होता है मेघालय। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक, मानचित्र अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण टेक्स्ट दिया हुआ है। पाक चीन ने भून माई एप। भारत के पड़ोसी देश की पहचान। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में थार, पूर्व में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण में समुद्र। भारत की भौगोलिक स्थिति। अब इस स्थिति की बात कर लेते हैं। स्थिति की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि गंगा सबसे लंबी, गोदावरी दक्षिण की गंगा, ब्रह्मपुत्र सबसे अधिक जलधारा वाली प्रमुख नदी है। तो देखिए गंगा सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। गोदावरी दक्षिण की गंगा नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र सबसे अधिक और जलधारा, ये सभी क्या है? आपस में प्रमुख नदियां हैं। अगला है कि राजनीतिक मानचित्र पर राज्यों की सीमाएं। देशों, भौतिक मानचित्र पर भू आकृति देखो, मानचित्र पहचानने के ट्रिक। अच्छा, ये मानचित्र पहचानने का ट्रिक जो ऊपर में था, ठीक, ये सभी क्या है? ट्रिक है। इससे निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? कि मानचित्र अध्ययन भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण है। मानचित्र पढ़ने के कला विकसित करने में भौगोलिक जानकारी को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो नियमित रूप से भारत और विश्व के मानचित्र को अध्ययन करें। जैसे कि इसके अलावा अगर आप इससे और बेटर जानना चाहते हैं मैप के बारे में, तो आप एक मैप जो होता है ना कैलेंडर की तरह, आपका 100 में मिल जाएगा। उससे भी कम आता है, एक 20-25 वाला आता है, वो खरीद लीजिएगा और अपने पास रखिएगा। और उसमें डिटेल में हर कुछ दिया हुआ है। तो वहाँ पे राजनीतिक मानचित्र होता है, थीमेटिक मानचित्र होता है, जो भी आपको लगे उस तरह का मानचित्र देख लीजिए, उसको और नॉलेज आपको इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 1 शॉट आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन जो होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से मेन क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है। तो दिल थाम कर बैठिए और 20 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि आपका स्कोर कैसा रहा, क्वेश्चन कैसा रहा, आंसर कैसा रहा। मानचित्र अध्ययन के मैप स्टडी से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर सही। ठीक, जैसे कि हम यहाँ से हम करवा देते हैं मानचित्र क्या दर्शाता है। अभी हम बताएं मानचित्र दर्शाता है, यहाँ पे कह रहा है कि केवल स्थानों को जी, बिल्कुल नहीं, केवल नदियों की जी नहीं, केवल पर्वत जग नहीं। मानचित्र अभी बताया कि मानचित्र किसी क्षेत्र के चित्रात्मक प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। अभी हम पढ़ाए थ्योरम, उसी का क्वेश्चन है, तो ये 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है कि मानचित्र में दिशाओं को दिखाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। मतलब मानचित्र है, मानचित्र में हम दिशा को दिखाना चाहते हैं कि दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को हम दिखाना चाहते हैं,
तो हम क्या दिखाएंगे, तो मानचित्र में दिशाओं को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? स्केल, प्रतीक, कंपास या दिशा सूचक या अक्षांश। तो देखिए कंपास और दिशा सूचक को मानचित्र में हम लोग क्या करते हैं, देखने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। स्केल का तो छोड़ दीजिए, स्केल तो भाई हम लोग बड़े मानचित्र होता है उसको दर्शाया जाता है स्केल के हिसाब से, लेकिन अगर दिशा को जानना है तो हमें कंपास चाहिए, जो कि कंपास जो क्या करता है उसमें चुंबक लगा रहता है और वह नॉर्थ के पोल को दर्शाता है। तो जब कोई भी एक दिशा को जब हम दर्शा लेते हैं तो आसानी से हमें क्या मिलता है, तीनों दिशा आसानी से निकल जाता है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के उत्तर में कौन से प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है। भारत का जो उत्तर में जो रेखा गुजरती है उस रेखा का नाम क्या है। तो भारत के उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर ऊपर में होता है, दक्षिण नीचे में होता है। तो उत्तर में होता है कर्क रेखा। क्या होता है? कर्क रेखा उत्तर में होता है, यानी कि यू हम लिख देते हैं। और मकर जो रेखा होता है, मकर रेखा जो गुजरता है ये दक्षिण से, यानी कि द लिख दिए, डी दक्षिण से। तो याद रखिएगा, यानी कि इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की कौन सी रेखा प्रमुख रेखाओं से गुजरती है, तो ये रेखा हो जाएगा कर्क रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगा? कर्क रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय जो होता है किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। तो ये जो निर्धारित जो होता है ना, ये होता है 82.5 डिग्री पूर्व से। ये आपका ये जोन होता है ना, ये जोन इधर ऐसे फिर ऐसे 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 करते जाओ, तो ये इधर जो होता है ना ये पूर्व दिशा होता है और इधर जो होता है ना पश्चिम दिशा होता है। तो ये 82.5 डिग्री जो होता है ना इधर की तरफ जाता है। ठीक है, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व की तरफ। चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, गर्मा गर्म क्वेश्चन मसालेदार, कि नदी, पर्वतों, पठारों और दर्शाने के लिए कौन सा मानचित्र उपयोग किया जाएगा। अभी हम बताएं थोड़ा देर पहले कि नदी हो या कोई भी मानचित्र हो, उसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फिजिकली, यानी कि भौतिक, क्या हो जाएगा, भौतिक मानचित्र का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है कि इस राज्य और देश की दशा को किस मानचित्र में दर्शाना होता है। मतलब किसी को, राज्य को, देश को अगर दर्शाना होगा तो हम कौन सा मानचित्र लेंगे। क्या भौगोलिक लेंगे, राजनीतिक लेंगे, जलवायु लेंगे, कृषि लेंगे। तो आपको पता है कि कृषि जो होता है ना खेतबाड़ी के लिए, ठीक है, खेती करने के लिए। जलवायु जो हो जाएगा सागर, महासागर, ठीक है, नदी, इसके लिए। राजनैतिक मानचित्र जो होता है, राजनैतिक मानचित्र में हम क्या करते हैं, तो राजनैतिक मानचित्र में हम देश दुनिया की खबर करते हैं। लेकिन भौगोलिक मानचित्र में हम क्या करते हैं, राज्य सीमाओं का चयन करते हैं। क्या करते हैं, राज्य सीमा का। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि राज्य और सीमा के लिए, सॉरी, तो यहाँ पे जो होगा ना राज्य और सीमा की जिसे करते हैं हम राजनैतिक मानचित्र लेते हैं, जिसमें देश का नाम हो, कौन सा देश होगा, कौन सा राज्य होगा, ठीक है, इस सभी दर्शाया जाता है राजनैतिक मानचित्र में। तो क्वेश्चन पूछा है कि देश और राज्य की सीमा को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, राजनैतिक मानचित्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि मानचित्र में किस क्षेत्र में वास्तविक दूरी को छोटे अनुपात में दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब छोटे रूप में अगर उसको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, स्केल का प्रयोग करते हैं। किसका, स्केल का। मान लेते कि यहाँ से यहाँ दर्शाना है, तो मान लेते कि दूरी है, तो यहाँ से यहाँ मान लें कि यहाँ बिहार हो गया, यहाँ कलकत्ता हो गया, पंजाब, तो ये इसी क्षेत्र में हम 100, 200, 400 किलोमीटर को इसी में हम दर्शा लेते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे स्केल में दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अब पढ़े हैं नीला ग्रह किसे कहते हैं, चाहे आपसे पूछ दे कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। नीला ग्रह, तो नीला ग्रह किसे कहता है, तो ये पृथ्वी को कहते हैं। अब पृथ्वी को नीला ग्रह किसे कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ना सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, जल की मात्रा है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी पर नीले रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये जल निकाय के लिए। किसके लिए, जल निकाय के लिए, क्योंकि जल जो होता है ना ऊपर से देखने पर ना जल आपको लगेगा नीला कलर का, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि रेगिस्तान को मानचित्र में किस रंग से दिखाया जाता है।
रेगिस्तान में मानचित्र को कौन सा रंग से दिखाया जाता है? तो रेगिस्तान में जो मानचित्र को जो दिखाया जाता है, अभी इसके पहले भी हमको कलर बताए थे, तो वो कलर कौन सा था? तो रेगिस्तान को पीला कलर से दिखाया जाता है। किसको? पीला कलर से। याद रहेगा, रेगिस्तान के मानचित्र को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो पीला रंग से दर्शाया जाता है। ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? VVI क्वेश्चन है, हर एग्जाम कंपटीशन में आपका पूछ देता है कि सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान होता है ये होता है। अब देखिए इसमें हम क्या आपको बताया है, हम बताया है मासीराम। क्या बताया है? मासीराम मेघालय। क्या बताया है? मेघालय आपको हम बताया ना प्यारे बच्चों। क्या बताया है? मेघालय बताया है। क्या बताया है? मेघालय। अब बताइए कि सर्च करिएगा सर मेघालय तो है नहीं, तो मेघालय नहीं, तो मेघालय का पहले एक जगह का नाम है चिरापुंजी। क्या है? चिरापुंजी, वहीं पे होता है, उसी स्थान पे मेघालय पड़ता है। मेघालय के अंदर चिरापुंजी जिला है और वहीं पे नाम है एक मासीराम। क्या है? मासीराम मेघालय कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चेरापूंजी। क्या हो जाएगा? चेरापूंजी हो जाएगा। अगर मेघालय रहता है तो मेघालय मार देते हैं, मासीराम रहता तो मासीराम मार देते, लेकिन यहाँ पे मेघालय नहीं है, चेरापूंजी है, तो चेरापूंजी मारेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी आपको हम बता दें कि गंगा नदी है। अगर विश्व की सबसे लंबी पूछे तो ये हो जाएगा यमुना। विश्व की सबसे लंबी कौन सा हो जाएगा? विश्व की सबसे लंबी यमुना, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है? कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है? तो सबसे लंबी जो सीधा साझा करती है ना, वो पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल जो है वह क्या करता है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबा सीमा रहता है। इसीलिए तो बांग्लादेश के जो लोग होते हैं ना, इसका बॉर्डर जो होता है ना, यहाँ से आने के लिए ना इसको थोड़ा सा पानी होता है। ठीक है, बॉर्डर तो है लेकिन इसमें पानी हेल के सब इस बॉर्डर के पास आ जाता है। ये घेरा हुआ नहीं है। अगर घेरा हुआ रह जाता ना दीवार, अगर 5 इंची का अगर दीवार खड़ा कर दिया जाए तो ये सब इधर से आ नहीं सकेगा, लेकिन ये दीवार घिरा हुआ नहीं के कारण ये लोग इधर से इधर चले आते हैं। ठीक, तो हम तो अनुरोध करते हैं सरकार से कि अपनी जो बॉर्डर है बॉर्डर को टाइट कर दीजिए। जैसे पश्चिम बंगाल है और इधर पाकिस्तान और जो भी देश लगता है ना उस देश को घेर दीजिए, यहाँ से सीधे घेर दीजिए बांग्लादेश से और पश्चिम बंगाल। यहाँ के जो बांग्लादेशी जो है इधर आबे नहीं करेगा बंगाल का लोग। ठीक, तो इसको घेर देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना होता है? भूमध्य रेखा का जो अक्षांश होता है ये 0 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। कहता है कि भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? भारत के जो पश्चिमी सीमा है वह कौन सा देश से लगता है? तो भारत के पश्चिमी सीमा की अगर बात करेंगे ना, तो भारत का जो पश्चिमी सीमा है वो पाकिस्तान से लगता है। किससे लगता है? पाकिस्तान से। मान लेते हैं कि हमारा ये भारत देश है। अब भारत देश है तो इधर हो जाता है पश्चिम और इधर हो जाता है पूर्व। तो इधर यही कोना पे ना पाकिस्तान है। कहाँ पे है? पाकिस्तान यही कोना पे है। तो ये पूरब यानी कि पश्चिम दिशा में पाकिस्तान हमसे भारत से जुड़ा हुआ है। इधर की तरफ चल जाओ तो इधर की तरफ चीन पड़ेगा, यहीं पे नेपाल है, और दक्षिण में चलाओ तो श्रीलंका है, इधर चला जाओ तो बांग्लादेश है। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन पड़ोसी बहुत खतरनाक हो गया है। ठीक, पड़ोसी को तो भाई उपाय करना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? मतलब मैकमोहन जो रेखा है ये 2 देश के बीच सीमा रेखा बनाता है। तो ये 2 देश कौन कौन से हैं? तो ये भारत और चीन है। कौन सा हो जाएगा? भारत और चीन। भाई किसी का आवाज़ आया आपको? नीचे कुत्ता को कोई लग रहा है गाड़ी वाला चिप दिया। यार कैसे देश में इंसान लोग रहते हैं। चलिए, तो मैकमोहन रेखा जो होता है किसके किसके बीच होता है? तो ये भारत और चीन के बीच। मान लेते हैं कि यहाँ पे भारत है और यहाँ पे चीन है, तो चीन के बीच एक रेखा खींचा हुआ है, बॉर्डर है। इस बॉर्डर का नाम है, रेखा का नाम है, क्या रेखा का नाम है? तो रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या रेखा? मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है कि अक्षांश रेखा किस दिशा में खींची जाती है। अक्षांश रेखा जो होता है ये कौन सी दिशा में खींची जाती है, तो अक्षांश जो रेखा होता है ना ये पूर्व से पश्चिम की ओर, यहाँ से लेकर ऐसे खींचा जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। अच्छा पूरब से पश्चिम बोला ना, तो पूरब तो इधर हुआ ना, पश्चिम इधर जाएगा, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि प्रधान देशांतर प्राइम प्रेमिडेंशन की देशांतर रेखा कितनी होती है। तो ये रेखा की अगर हम बात करेंगे, प्रधान देशांतर रेखाएं की बात करेंगे, तो यहाँ पे रेखाएं जो होती है ये 0 डिग्री होती है। कितनी होती है, 0 डिग्री तक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि मानचित्र, क्या है कि मानचित्र पर पर्वतों को किस रंग में दिखाया गया है। अभी इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें पूछा कि आपका रोड सड़क जो होता है कौन सा मानचित्र में, लेकिन इसमें पूछ दिया कि मानचित्र पर पर्वत को किस रंग में दर्शाया जाता है। तो पर्वत की अगर रंग की हम बात करें ना, तो पर्वतों को भूरा रंग से दर्शाया जाता है। पर्वत का रंग याद कर लीजिएगा, पर्वत का रंग भूरा कलर का होता है। कैसा भूरा होता है भाई, हमें तो भूरा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है हमारे पास, मानो कि इस तरह का जो होगा ना पर्वत होगा। ठीक, तो पर्वत को भूरा रंग से आपको दर्शाया गया होगा। ठीक है, यानी कि इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भाई तो सबसे पहले ही थ्योरम में बता दिए हैं कि 8 है। अब कौन कौन है इसका कमेंट आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, कि भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है। भारत का जो सबसे दक्षिण वाला छोर है वह दक्षिणी छोर कौन सा है। तो सबसे दक्षिणी छोर की बात करें ना, तो ये भारत का दिशा और सबसे ये दक्षिणी छोर आता है जिसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। तो यही हमारा दक्षिणी छोर हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिणी छोर पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा कन्याकुमारी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका थ्योरम भी करा दिए, शॉर्ट नोट्स भी करा दिए, और उससे रिलेटेड आपका 20 क्वेश्चन करा दिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन, बहुत ही इजी और सटीक तरीका से। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये जो आपका जो प्रश्न था, ये प्रश्न आपका बिहार डीएलएड परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है और मानचित्र से मजबूत करने में सहायता भी करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एकदम दबा कर शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के भी साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले ही जय हिंद, वंदे मातरम।